अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें अपना चैप्टर 11 जो कि है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। कि आपको एक ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपने उसको हैंडल करने के कौन कौन से तरीके यूज़ करने हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं, हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ कि हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ की कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे करते हैं। कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हम लोग कैसे निकालते थे। यहाँ अगेन हमारे पास रिपीट हो रहा है ये। कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ द रनिंग टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसीज़ कि जो आपकी फ्रिक्वेंसीज चल रही होती है उनका रनिंग टोटल हमारे पास क्या होता है, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। वेयर ईच फ्रिक्वेंसी इज़ एडेड टू द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज बिफोर इट कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हर फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं पिछली फ्रिक्वेंसीज के सम में। ठीक है। अ टेबल ऑफ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑल्सो नोन एज अ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन present the running total of frequencies for each data point or class. It is class interval showing how many observation fall at or below a specific value. ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव। क्या है अ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑल्सो नोन एज एन ओगिव? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द कमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज अप टू ईच क्लास बाउंड्री इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कि कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ओगिव भी कहते हैं, जो हम जिसको हम ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, जो शो करता है कमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज अप टू ईच क्लास बाउंड्री इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. It helps in understanding how data values accumulate over interval, and it is specially useful for estimating median, quartile, decile and percentile. वो कहता है कि हमें बताता है कि आप डाटा को अंडरस्टैंड करने में हमें क्या होता है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें तो हम डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसी ग्राफ के अंदर हम मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। द ग्राफ इज टिपिकली ड्रॉन बाय प्लॉटिंग द cumulative फ्रिक्वेंसीज अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। और जो इसका ग्राफ ड्रॉ होता है वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर या तो अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं या लोअर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ठीक है। एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विद अ स्मूथ और स्ट्रेट लाइन कर्व, और जो उससे ग्राफ बनता है उसको आपने ज्वाइन करना होता है स्मूथ और स्ट्रेट लाइन कर्व से। इट प्रोवाइड अ क्लियर विजुअल इंसाइट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ द डाटा, जो हमें बता देता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की है और आपका डाटा कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है। देयर आर टू मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। वो आपको बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट आपके पास जो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसे हम ओगिव भी कहते हैं, उसके दो मेथड हैं, एक है लेस देन मेथड और एक है मोर देन मेथड। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें उसने बताया हुआ है कि हम लोग कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, स्टेप्स उसने हमें बताए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि प्रिपेयर अ कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डाटा, कि जो आपको डाटा दिया हुआ है सबसे पहले उसमें आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो आप वहाँ सबसे पहले कॉलम बनाएं कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा है मेक द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेस देन मेथड तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर अपर क्लास बाउंड्रीज लोकेट करनी है, और अगर आप मोर देन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लोअर क्लास बाउंड्रीज लोकेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने वाई एक्सिस के ऊपर कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज लोकेट करनी है। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या है, प्लॉट ईच पॉइंट यूजिंग द अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। उस बाउंड्री पे जो आपको कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है, चाहे आप अपर क्लास बाउंड्री यूज़ कर रहे हैं चाहे आप लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ कर रहे हैं, आपने कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को लोकेट करना है वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो वहाँ आपने बाउंड्री के अगेंस्ट बताना है कि हमारे पास इस बाउंड्री पे आपके पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्ट द प्लॉटेड पॉइंट यूजिंग अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व। फिर आपने क्या करना है, जब आप सारे पॉइंट हर बाउंड्री के अगेंस्ट कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे तो उन सारे पॉइंट्स को हम एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर देंगे। यूज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट टू फॉर्म द कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव, या आप एक जो है ना स्ट्रेट लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। वो क्या है हमारे पास, मीडियन के मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा व्हेन द वैल्यूज़ आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन भी आपने अपनी प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा है कि मीडियन हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आपको डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, फिर आप डाटा को डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। अगर आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड होंगी तो आपकी जो मिडल में वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होती है। अगर हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होंगी तो फिर आप क्या करते हैं, दोनों सेंटर में दो वैल्यूज़ बचती हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या है हमारे पास, क्वार्टाइल डिवाइड एंड अरेंज डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट। मीडियन आपका डिवाइड करता है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टाइल हमारा डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में।
और ईच कंटेनिंग 25% ऑफ द डाटा। मीन आप इसको इस तरह से कंसीडर करें जैसे आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास 25% यहाँ पे होता है, 25% हमारे पास यहाँ होता है, 25% यहाँ होता है और 25% हमारा यहाँ होता है, ठीक है? तो आपको कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्वार्टाइल ना 2 तरह के होते हैं। एक है Q1 क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसे हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ठीक है? और Q2 है हमारा सेकंड क्वार्टाइल जिसे हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। जो Q1 क्वार्टाइल है वो हमारा क्या है, 25% ऑफ द डाटा फॉल्स बिलो दिस वैल्यू। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 25% ऑफ डाटा हमारा फॉल करता है। नेक्स्ट है हमारा Q2 सेकंड क्वार्टाइल। इसमें क्या है हमारे पास, ये देखें ये 25 है, जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये हमारा 25 ऐड होके 50 बन जाएगा, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये 75 बन जाएगा, और जब हम लास्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये आपका 75 में अगेन ये ऐड होके ये हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सेकंड क्वार्टाइल में, वो कहता है 50% ऑफ द डाटा फॉल बिलो द वैल्यू, ठीक है? और वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो आपका Q2 है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, ठीक है? जो आपका Q2 क्वार्टाइल है उसको मीडियन भी कहते हैं। Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q2 को हम कहते हैं मीडियन, और इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड क्वार्टाइल भी है। लेकिन उससे पहले ये एक रिमेंबर का बॉक्स देख लेते हैं। Q1 is the lower quartile, Q2 is the median and Q3 is the upper quartile। जो Q1 है उसे हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, जो Q2 है उसे हम मीडियन कहते हैं, और जो Q3 है उसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। Q3 थर्ड क्वार्टाइल, अभी मैंने आपको दिखाया था कि Q3 में हमारे पास 75% ऑफ द डाटा फॉल करेगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइल क्वार्टाइल। हमारा डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और डिसाइल हमारा डिवाइड करता है डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है? ईच रिप्रेजेंट 10% ऑफ द डाटा। इन अदर वर्ड देयर आर 9 डिसाइल वैल्यूज फ्रॉम D1 टू D9, ठीक है? और यहाँ भी आपको एक रिमेंबर बता रहे हैं, इसको हम परसेंटाइल की डेफिनेशन देखने के बाद देखते हैं। अब परसेंटाइल है आपका, परसेंटाइल डिवाइड करता है डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में। डिसाइल ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईच कंटेनिंग 1% ऑफ द डाटा। देयर आर 99 परसेंटाइल वैल्यूज फ्रॉम P1 टू P99। अब ये रिमेंबर हम देखते हैं, वो कहते हैं P25 इज सेम एज Q1, कि जो P25 है मीन परसेंटाइल 25 वो हमारा सेम 25 और Q1 हमारे सेम है। मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल हमारा डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में, तो Q1 में हमारे पास 25% डाटा फॉल करता है, तो P25 और Q1 हमारे सेम है। सेम P50 इज़ द सेम एज द मीडियन। तो P50 और मीडियन हमारे सेम है, क्योंकि मीडियन हमारा Q2 है जिसमें 50% हो जाता है, तो परसेंटाइल P50 और Q2 सेम है। सेम हमारे पास क्या है, P75 इज सेम एज Q3। जो P75 है वो हमारा Q3 है, क्योंकि Q3 में भी 75% डाटा ही हमारा कंटेन करता है। तो हमारा परसेंटाइल भी कंप्लीट हो गया है, और अब है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रीजन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IQR, ठीक है? I हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है क्वार्टाइल को, और R रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज मेजर ऑफ स्प्रेड दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। ये हमारे रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को, किसके दरमियान में, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के दरमियान में डिफरेंस को। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1। जब हम Q1, Q2 और Q3 और डिसाइल्स और परसेंटाइल फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए इंटर क्वार्टाइल रीजन फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देख ली हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।